Now, today the topic of thyroid gland. Thyroid gland is the endocrine gland. I am telling about बेटा प्रीवियसली लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि थायराइड ग्लैंड क्या है और कैसे इसके फंक्शन है। आज बेटा हम इसके फंक्शनल यूनिट के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो फंक्शन है वो कैसे कैसे करते हैं अंदर थायराइड फॉलिकल सेल्स, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड फॉलिकल सेल। थायराइड फॉलिकल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो बेटा थायराइड फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या था? Oh, I'm telling in short. A little like mode correction. This is the thyroid follicle cell. थायराइड फॉलिकल सेल के अंदर बेटा थायराइड फॉलिकल्स सेल के अंदर बेटा हम सेल के पार्ट्स की बात करें तो इसके सबसे पहला जो ऊपर का पार्ट होता है आउटर पार्ट इज कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। व्हाट? बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ lateral membrane and last one is third is apical या luminal membrane. They are the three membranes of thyroid follicle cells. ठीक है, basal membrane is the outer layer membrane, lateral membrane is the side membrane and इनर मेम्ब्रेन इज एपिकल या लुमिनल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसके जो आउटर एरिया में होता है बेटा आउटसाइड, इसके चारों तरफ जो होता है ना बेटा वो क्या होती है? इसकी ब्लड वेसल्स। इसके चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स। दिस इज द ब्लड वेसल्स। हाँ, जिसका जो अंदर का जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बेटा हम क्या? इसको बोलते हैं हम लुमिनल एरिया। लुमिनल एरिया या लुमिनर एरिया। ठीक है, लुमिनल एरिया या
ल्यूमियर एरिया। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ थायराइड फॉलिकल सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अ प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ आयोडाइड एंड synthesis या production of T3 and T4 means thyroid hormone. Clear? I will draw a one cell. I will explain in one cell what the process is producing. उससे बताने से पहले बेटा एक चीज़ और देख लो, इसके अंदर ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, और इन सब के अंदर जो भरा हुआ है बेटा वो क्या भरा हुआ है, कोलॉइड। क्या भरा हुआ है बेटा इसके अंदर, कोलॉइड। आई विल एक्सप्लेन द कोलॉइड इन नेक्स्ट। कोलॉइड के बारे में बेटा आगे हम बताएंगे, एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया बेटा, इन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स और फॉलिकल सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को बोलते हैं क्या बेटा, इंट्रास्टिशियल एरिया। इंट्रास्टिशियल एरिया, इस इंट्रास्टिशियल एरिया में बेटा क्या भरा होता है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। इंट्रास्टिशियल फ्लूइड क्या भरा होता है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वन सेल्स ऑफ थायराइड फॉलिकल सेल। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनिंग द वन सेल ऑफ थायराइड फॉलिकल सेल। Now this is a beta blood vessels and this is a thyroid follicle cell। ठीक है, तो थायराइड फॉलिकल सेल में बेटा मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड कैसे आता है और आयोडाइड से आयोडीन कैसे बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सुनो, तुम्हें पता है बेटा आयोडाइड आता है कहाँ से आता है, डाई सिस्टम से, जीआईटी से। जीआईटी से आएगा ब्लड सर्कुलेशन में, तो हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ पर, आयोडाइड। क्या मिल गया, आयोडाइड, है ना, इट्स अ आयोडाइड। ठीक है, बॉडी में बेटा आयोडाइड आता है जीआई सिस्टम से, लेकिन बॉडी ऑब्जर्व कितना करती है, 100% में से अगर बॉडी में ऑब्जर्व हो रहा है तो कितने परसेंट होता है ब्लड में, 20%। कितने, 20% ओनली ऑब्जर्व आयोडाइड। वो आयोडाइड कहाँ चला जाता है, फॉलिकल सेल के अंदर। ठीक है, बाकी जो 80% आयोडाइड है बेटा वो कहाँ जाता है, पास थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू बेटा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो आयोडाइड है वो कितने परसेंट यूज़ होता है, ओनली 20%। ठीक है, बॉडी कितना ऑब्जर्व करती है, 20%, एंड एक्सक्रीट कितना कर देती है बेटा, 80%। अब वो 20% बेटा ब्लड सर्कुलेशन से आएगा कहाँ पर, इंट्रास्टिशियल स्पेस के अंदर। ये क्या था, इंट्रास्टिशियल स्पेस, इंट्रास्टिशियल स्पेस में से बेटा कहाँ जाएगा, ये
सेल के पास। तो सेल के पास बेटा जाएगा, सेल के पास जाने से पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें एक पंप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आयोडाइड पंप। क्या बोलते हैं इसको? आयोडाइड पंप एक्टिवेटर या ट्रांसपोर्टर। ठीक है, आयोडाइड पंप एक्टिवेटर या ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, आयोडाइड जो जहाँ से आ रहा है, कहाँ से, इंट्रास्टिशियल स्पेस से। कहाँ से आ रहा है? इंट्रास्टिशियल स्पेस से। इंट्रास्टिशियल स्पेस से आते ही वो कहाँ निकल जाएगा, इस पंप से निकलते हुए कहाँ निकलेगा बेटा, ये आ गया कहाँ पर, सेल के अंदर। किसके अंदर आ गया बेटा? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जैसे ही आएगा आयोडाइड, ठीक है, हम और ले लेते हैं आयोडाइड। आयोडाइड जैसे ही आएगा, क्या आ गया हमारा, सेल के अंदर आ गया बेटा आयोडाइड, है ना। आयोडाइड आएगा, आयोडाइड सेल के अंदर से जाएगा कहाँ पर, लुमिनल की ओर। कहाँ पर? लुमिनल एरिया की ओर। लुमिनल एरिया की ओर कहाँ जाएगा ये, लुमिनल एरिया की ओर। तो लुमिनल एरिया की ओर बेटा जाएगा। लुमिनल एरिया के ऊपर ये हमने बताई थी तुम्हें, लास्ट लेयर कौन सी होती है, बेसल मेम्ब्रेन की, जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन पर कौन चिपका हुआ है बेटा, आयोडाइड पंप। आयोडाइड पंप बेटा जैसे इस पर लगा हुआ है, तो आयोडाइड पंप से क्या होके आ रहा है, आयोडाइड, है ना, आयोडाइड अंदर आएगा बेटा, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो लास्ट लेयर है, एपिकल लेयर, या इसको हम बोलते हैं लुमिनल लेयर या मेम्ब्रेन। ठीक है, लुमिनल मेम्ब्रेन के इनर लेयर पर, कहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन पर नहीं, इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे बेटा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है बेटा तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन पे बेटा एक एंजाइम चिपका होता है। ठीक है, एक एंजाइम चिपका होता है। इस एंजाइम का नाम क्या बेटा, इस एंजाइम का नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। क्या नाम बेटा, थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज से बेटा कौन गुजर के आ रहा है, आयोडाइड, है ना। यहाँ तक जो आ रहा था बेटा, कौन आ रहा था, बाहर से अंदर तक की लेयर पर कौन आ रहा था, आयोडाइड। आयोडाइड से बेटा जब ये थायराइड पेरोक्सीडेज से एंजाइम से अंदर जाएगा, कहाँ पर, लुमिनल एरिया की तरफ। क्या है, लुमिनल एरिया की तरफ जाएगा, तो ये किस फॉर्म में चेंज होगा बेटा, आयोडीन फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, आयोडीन की फॉर्म में। तो समझ में आया, आयोडाइड से आयोडीन कैसे बन रहा है, सेल में से, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में से आया। आयोडाइड 100% आ रहा था, उसमें 20% ऑब्जर्व होता है, 80% क्या चला जाता है बेटा, बाहर चला जाता है यूरिन के थ्रू। 20% ओनली आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस से बेटा आयोडाइड पंप के थ्रू कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अंदर सेल की तरफ। ये ट्रांसपोर्टर कहाँ पर अटका हुआ है, बेसल मेम्ब्रेन पे। बेसल मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, उस ट्रांसपोर्टर से निकलता हुआ कौन आ रहा है, आयोडाइड आ रहा है। आयोडाइड अंदर लेयर तक आएगा, कौन सी लेयर तक, लुमिनल लेयर तक, लुमिनल मेम्ब्रेन तक आएगा। लुमिनल मेम्ब्रेन पर क्या था, जो कि लुमिनल मेम्ब्रेन के इनर लेयर के अंदर क्या था बेटा, थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज बेटा क्या कर रहा है, आयोडाइड को किस फॉर्म में चेंज कर रहा है, आयोडीन की फॉर्म में। इसने क्या कर दिया, आयोडीन की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, हमें मिल गया ना आयोडीन। अब सुनो, ये तो था बेटा आयोडीन कैसे चेंज हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, अब हम बताएंगे कि थायराइड हार्मोन कैसे बनते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं या कैसे सिंथेसाइज होते हैं, है ना, और वो सर्कुलेशन के अंदर कैसे जाते हैं, आगे बताएंगे। अभी समझ लो कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने देखा था सेल के अंदर क्या था बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होती हैं, जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए,
क्या होते हैं बेटा? डीएनए बोल सकते हैं हम, डीएनए या जीन्स। ठीक है, तो जीन्स बेटा हम चेंज करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। डीएनए चेंज होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। किस फॉर्म में बेटा? एमआरएनए में। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, किस फॉर्म में चेंज हो रहा है बेटा? जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा चेंज हो रहा है एमआरएनए में। एमआरएनए बेटा से चेंज होगा किस फॉर्म में? यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेट या ट्रांसलेट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पर ट्रांसलेट प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ट्रांसलेट प्रोसेस से बेटा एमआरएनए चेंज होता है तुम्हारा थायरोग्लोबुलिन में। किस में बेटा? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन मतलब बेटा इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, किस फॉर्म में? प्रोटीन फॉर्म में। प्रोटीन की कौन सी फॉर्म बेटा? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बेटा? एमिनो एसिड किस फॉर्म में आ गया? थायरोग्लोबिन फॉर्म में। ठीक है, थायरोग्लोबिन, इसको हमने नाम दे देते हैं यहाँ पर थायरोग्लोबिन। ठीक है, थायरोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? थायरोग्लोबिन प्रोटीन। अब बेटा थायरोग्लोबिन प्रोटीन से साथ में अटैच होता है तुम्हारा कौन? साथ में अटैच होते हैं तुम्हारे टायरोसिन। क्या होते हैं बेटा? टायरोसिन। ठीक है, क्या अटैच होते हैं? टायरोसिन। क्या अटैच होते हैं बेटा? ये टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन अटैच होते हैं बेटा। टायरोसिन का आगे फंक्शन है, आगे बताएंगे। फिर बेटा ये किस में चेंज होंगे? हमारे कहाँ जाएंगे? किससे चिपकेंगे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे चिपकेंगे बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो बना देते हैं हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बन गया। तो हमारा ये कहाँ पर आ गए? हमारे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से बेटा कहाँ जाएंगे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगे बेटा ये आगे। आगे किस में जाएंगे बेटा? आगे जाएंगे ये गोल्जी अपैरेटस में। ठीक है, किस में जाएंगे? गोल्जी अपैरेटस में। तो इसको हम आगे कर देते हैं। किस में चला गया बेटा? ये गोल्जी अपैरेटस के अंदर। गोल्जी अपैरेटस से बेटा, गोल्जी अपैरेटस से जो निकलते हुए कहाँ जाएंगे? इसी चैनल के थ्रू। ठीक है, इसी चैनल के थ्रू। कौन सा चैनल था ये? थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। थायराइड पेरोक्सीडेज के एंजाइम का चैनल था। इस एंजाइम से निकलते हुए बेटा ये कहाँ जाएंगे? लुमेन के अंदर। तो लुमेन के अंदर आएंगे तो क्या बनाएंगे? एक थायरोग्लोबुलिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? थायरोग्लोबुलिन बनाएंगे। ठीक है, क्या बना दे बेटा? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन से तुम्हें पता था बेटा अटैच कौन था? कौन अटैच था बेटा? टायरोसिन। कौन अटैच था बेटा? टायरोसिन। टायरोसिन अटैच था ना? कौन अटैच था बेटा? टायरोसिन। अब टायरोसिन से बेटा क्या होगा? तुम्हें पता है यहाँ पर कौन आ रहा था बेटा? आयोडाइड आ रहा था। आयोडाइड किस फॉर्म में आ रहा था? आयोडीन की फॉर्म में। तो आयोडीन की फॉर्म में आएगा तो इससे क्या करेगा बेटा? आयोडीन इससे चिपक जाएगा। थायराइड पेरोक्सीडेज का बेटा एक और फंक्शन होता है, क्या? ये अटैच कर देता है, फ्यूज कर देता है किसको बेटा? आयरन को। किससे? टायरोसिन से, थायरोग्लोबिन से। थायरोग्लोबिन के टायरोसिन से अटैच कर देता है। ठीक है,
क्या कर देता है, अटैच कर देता है। ठीक, क्या कर देता है, आयरन को बेटा अटैच कर देता है, किससे, टायरोसिन से। ठीक है, अब टायरोसिन बेटा क्या करेगा, यहाँ पर आके बेटा ऑरिफिकेशन हो गया किसका, आयोडीन का, किससे, टायरोसिन से। ठीक है, आयोडीन चिपक गया किससे बेटा, टायरोसिन से आगे चिपक गया। ठीक है, अब टायरोसिन बेटा क्या करेगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन थायरोग्लोबिन के साथ चिपका हुआ है, तो अब इसके हम नाम चेंज करते हैं। क्या नाम होगा इसका बेटा, जहाँ पर एक आयरन है, क्या है बेटा, एक आयरन चिपका हुआ है किससे, टायरोसिन से, तो इसको हम बोलेंगे MIT। MIT मतलब बेटा मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या बोलेंगे बेटा, मोनो आयोडो टायरोसिन। जहाँ पर देखो कहीं पर दो आयरन चिपके हुए हैं, दो आयरन चिपके हैं बेटा, उसको हम बोलेंगे DIT। क्या बोलेंगे, DIT। DIT फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, डाई आयोडो टायरोसिन। क्या होती है बेटा, डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक है वहाँ MIT, जहाँ दो है वहाँ DIT MIT DIT MIT DIT MIT DIT और DIT। जहाँ पर दो आयरन चिपके हैं बेटा टायरोसिन से, उसको हम बोलते हैं DIT। जहाँ पर एक आयरन चिपका है टायरोसिन से, उसको बोलते हैं हम MIT, मतलब मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया बेटा, इतना क्लियर हुआ, क्लियर। सुनो, इसके आगे क्या है बेटा, अब हम समझेंगे कि यहाँ पर T3 और T4 कैसे बनेगा बेटा। देखो मैंने इसके एक फंक्शन बताया था, पहला फंक्शन क्या था बेटा, ये आयोडीन को आयोडाइड को चेंज करता है, कौन, थायराइड पेरोक्सीडेज, किस फॉर्म में, आयोडीन की फॉर्म में। दूसरा फंक्शन क्या था बेटा, ये ऑरिफिकेशन करता है आयोडीन को, मतलब चिपका देता है किससे, फ्यूज कर देता है किससे बेटा, टायरोसिन से। ठीक है, तीसरा फंक्शन इसका क्या है बेटा, तीसरा फंक्शन है इसका, ये कपलिंग करता है। क्या करता है बेटा, कपलिंग। ये मतलब दो टायरोसिन के बीच में जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है, जॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेटा कपलिंग मेथड। ठीक है, कपलिंग मेथड दो के बीच में हो रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ कपलिंग मेथड होगा, ठीक है, और जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनो, जहाँ बेटा देखो, जहाँ एक और दो और ये तीन, जहाँ तीन आयरन है, क्या है बेटा, टायरोसिन से दो टायरोसिन के बीच में कितने आयरन चिपके हुए हैं, तीन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, हम क्या बोलेंगे, T3 हार्मोन। T3 हार्मोन फुल फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, ट्राई आयोडो थायरोनिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, जहाँ पर कपलिंग हो रही होगी, है ना, जहाँ पर क्या हो रही है बेटा, एक मेथड निकला इसका कपलिंग वाला। ठीक है, जहाँ पर कपलिंग हो रही है, यहाँ पर दो अटैच हो रही है टायरोसिन। ठीक है, और उन पर कितने आयरन है वो डिपेंड करता है। जहाँ पर देखो दो आयरन चिपके हुए हैं, देखो 1 2 3 और 4, जहाँ पर 4 आयरन चिपके हैं उसको बोलेंगे बेटा हम T4, मतलब टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसका बेटा तुम्हें दूसरा नाम भी पता है क्या, इसका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थायरोक्सिन। ठीक है, तो हमारे
हमें दोनों हार्मोन मिल गए T3 और T4। अब सुनो बेटा, जहाँ कपलिंग नहीं हो रही ये हो गया T4 तुम्हारा, है ना, ये हो गया तुम्हारा T3। जहाँ कपलिंग नहीं हो रही वो सिंगल रहता है, इसको हम MIT और DIT बोलेंगे। जहाँ पर जिनके बीच में कपलिंग नहीं है उनको हम MIT और DIT ही बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कपलिंग हो रही है वहाँ D या तो T3 होगा या फिर T4 होगा, वो डिपेंड करता है कि उस पर कितने आयरन अटैच है, ठीक है। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो हमें लुमिनार के अंदर बेटा क्या क्या मिल गया? MIT मिल गया, DIT मिल गया, T3 और T4 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया? T3, T4, 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 T3, T3, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ल्यूमिनार के अंदर या बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन में, वो किसकी पाई जाती है? थायरॉक्सिन की, ठीक है। मतलब T3, T4 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। हम बात कर सकते हैं 90 to 95% बेटा T4 पाया जाता है और 7 to 10% कितना पाया जाता है? T3 पाया जाता है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? अभी हमने देख लिया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किसका मतलब प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किसका बेटा? T3 का और T4 का, ठीक है। हमने फंक्शन भी बता दी बेटा किसके? थायराइड पेरोक्सीडेज के। किसके फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन था हमारा ये आयोडाइड को आयोडीन फॉर्म में चेंज करता है। दूसरा फंक्शन था ये अटैच करता है, ऑरिफिकेशन ऑफ आयोडीन किस में? टायरोसिन से, ठीक है। तीसरा फंक्शन था बेटा इसका कपलिंग मेथड, ये कपलिंग मतलब जोड़े बनाता है, ठीक है, दो जोड़े बनाता है। क्लियर? अब समझ में आया बेटा? अब मैं बता रहा था तुम्हें कोइलॉइड कैसे बन रहा था। मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया था कोइलॉइड क्या है। कोइलॉइड बेटा कुछ नहीं है, जो थायरोग्लोबिन है, सॉरी थायरोग्लोबिन से अटैच है कौन? T3 एंड T4, ठीक है, और आयरन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और आयोडीन मिलके क्या बनाते हैं बेटा इसमें? इसको हम बोलते हैं जो कितना जो कंटेन बना है ल्यूमिनर के अंदर, इसको बोलते हैं हम बेटा क्या? जो भी कंटेन बना है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? कोलॉइड। क्या बोलते हैं? कोलॉइड, ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ ना कि कोलॉइड कैसे बनता है? अब हम बताएंगे बेटा कि ये T3 और T4 यहाँ से सर्कुलेशन के अंदर कैसे जाता है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर बेटा ल्यूमिनर के अंदर एक एपिकल सेल होती है, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोड्स हो जाता है। क्या होता है बेटा? स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स मतलब एक अलग से कलेक्शन कर लेना, ठीक है, मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है? स्यूडोपोड्स हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा? तुम्हारा कोलॉइड भर जाता है। कोलॉइड मतलब T3, T4, MIT, DIT ये सारी चीज़ें भर जाती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? स्यूडोपोड। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोपोड्स। आया समझ में? अब इस स्यूडोपोड्स बेटा बना किससे होता है? लाइसोसेल से। किससे बेटा? लाइसोसेल से, ठीक है। लाइसोसोल सिस्टम से बना होता है, लाइसोसोल सिस्टम से बेटा, ठीक है। लाइसोसेल के अंदर इसमें क्या होता है बेटा? ये इसको अलग कर लेता है। इसमें तुम्हारे T3, T4, MIT, DIT भरे हुए होते हैं। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं फिर हम बेटा? इसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोटिक। पिनोसाइटोटिक पिनोसाइटोटिक वेसल्स, ठीक है। पिनोसाइटोटिक वेसल्स बोलते हैं बेटा। पिनोसाइटोटिक वेसल्स ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव वेसल्स। सीधा अभी इसके अंदर क्या होती है बेटा? डाइजेस्टिव सेल्स। डाइजेस्टिव सेल के अंदर क्या होती है बेटा? तुम्हारा एक एंजाइम होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा?
एंजाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम, ये डाइजेस्टिव हो गई। डाइजेस्टिव के अंदर क्या है बेटा तुम्हारा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा होता है बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का बेटा काम है, ये क्या करता है, जो तुम्हारे अंदर जो बनी थे कौन सी, थायरोग्लोबुलिन सेल। थायरोग्लोबुलिन सेल को क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन को तोड़ देता है। क्या कर देता है बेटा, तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ के ये अलग अलग भावों में चेंज कर देता है। जैसे बेटा MIT और DIT, MIT और DIT हुआ, MIT और DIT, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। किसके फॉर्म में तोड़ता बेटा, MIT और DIT या T3 और T4, T3 और T4 में सबको अलग अलग कर देता है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये एंजाइम क्या करता है, इसको अलग अलग कर दिया। अब ये एंजाइम यहाँ से सेल से निकल के बेटा ये क्या करते हैं, T3 और T4 इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। T3 और T4 दोनों बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। कहाँ जाएंगे बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो T3 और T4 कहाँ आ गए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। आया समझ में कि थायराइड हार्मोन सेल के अंदर कैसे बन रहा है और कैसे निकल के कहाँ पर जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कैसे जा रहा है, ठीक है। आया समझ में बेटा। T3 T4 डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू निकला। यहाँ पर कौन सा एंजाइम था, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ने इसको तोड़ा, इम्यूनोग्लोबिन को, थायरोग्लोबिन को। थायरोग्लोबिन क्या कर रहा है बेटा, थायरोग्लोबिन से अलग कर दिया इसको, MIT को, DIT को, T3 को, T4 को, ठीक है। यहाँ से इसने निकाला T3 और T4 को कहाँ ले गया बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम में ले गया। कहाँ पर, T3 और T4 को। इससे बॉडी के अंदर क्या हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ गया। लेकिन अब बचा बेटा T3, कौन कौन सा होता, MIT और DIT। क्या बचा बेटा, MIT बचा और DIT। MIT और DIT के ऊपर जो आयरन होता बेटा, ठीक है। हम इधर ले जाते हैं इसको। MIT और DIT, ठीक है। MIT और DIT के ऊपर क्या बेटा, एक क्या होते हैं बेटा, इन पर आयरन होते हैं। MIT पे एक आयरन होता है और DIT पे 2 आयरन होते हैं, ठीक है। इसको अलग कर लिया जाता है डाई एसिडिक एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, डाई एसिडिक एंजाइम के द्वारा, ठीक है। ये एक एसिडिक एंजाइम होता है। इसको क्या होता है बेटा, यहाँ पर एसिडिक एंजाइम होता है, ठीक है। बोलते हम ये है एक एसिडिक एंजाइम। इसका नाम क्या बेटा, डाई आयोडोनेशन एंजाइम। डाई आयोडोनेशन एंजाइम। डाई आयोडोनेशन एंजाइम किस नेचर का होता है बेटा, एसिडिक नेचर का एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, MIT से और DIT से आयरन को रिमूव कर देता है। और रिमूव करने के बाद बेटा कहाँ लेके चला जाता है, द्वारा किसके अंदर चला जाता है बेटा, लुमिनर के अंदर। कहाँ ले गया बेटा, ये लुमिनर के अंदर। तो लुमिनर के अंदर कौन आ गया बेटा, आयरन आ गया द्वारा से, ठीक है। द्वारा से आयरन जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और अटैच हो जाएगा किससे, लुमिनर सेल से, ठीक है। आया समझ में। MIT को और DIT से आयरन को इसने अलग कर दिया, ठीक है। मतलब टायरोसिन से क्या कर दिया, टायरोसिन को तोड़ा था, थायरोग्लोबिन में तोड़ा था ना टायरोसिन को। टायरोसिन से MIT और DIT बन रहा था। टायरोसिन से बेटा अलग कर दिया किसको, आयरन को, ठीक है। जहाँ पर एक आयरन था वहाँ से एक आयरन ले लिया, 2 आयरन थे वहाँ से 2 आयरन ले लिया, ठीक है। तो उन आयरन को क्या कर रहा है बेटा, ये डाई आयोडोनेशन एंजाइम करता है बेटा, अंदर भेज देता है द्वारा ल्यूमेन के अंदर। और
टायरोसिन को क्या कर देता है, वेस्टेज में निकाल देता है बाहर, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट में कर देता है, इसको द्वारा रिसाइकलिंग में यूज़ नहीं करता या रीअब्जॉर्व नहीं करता। बस रीअब्जॉर्व बेटा किसका करता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका करता है बेटा, ये आयोडीन का। यहाँ पर किसने चेंज कर दिया, आयोडीन को यहाँ पर इसने भेज दिया, ठीक है। आया समझ में, आया बेटा समझ में, क्लियर हुआ।